सर जलन से याद आया कि दोस्ती में भी अपोजिट जेंडर की ईर्ष्या, इस पर आपने एक वीडियो भी बनाई थी पहले, जिसमें कहा था कि जब कोई अपनी पार्टनर के बारे में अपनी फ्रेंड को बताता था तो उस फ्रेंड को जलन होती थी। जब हमारा दोस्त किसी और से बात करता है तो या किसी और को ज़्यादा अच्छा समझता है तो इसलिए सिंगल रहना ही सबसे उत्तम है, क्योंकि किसी से बात करने के लिए रोका तो नहीं जा सकता, रोकना सही भी नहीं है। और हम अपने लिए नहीं चाहते कि हमें कोई रोके, और उस फ्रेंड को बता देना चाहिए कि मुझे आप लोगों से जलन होती है, पर ये लोग फिर भड़काने वाले काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये जो बातें हैं, ये कॉलेज में या स्कूल में ये बातें अच्छी लगती है, फ्रेंड फ्रेंड जब खेलते हैं। क्योंकि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, चलो कॉलेज में भी इतनी अकल नहीं होती है, जब आदमी कॉलेज से बाहर निकलता है तब देखता है दुनिया कि ये फ्रेंड फ्रूंड कुछ नहीं होते हैं, ये सब मतलब से चलते हैं। ये सब जो दोस्ती होती है, अगर कुछ इकोनॉमिक पैसे का संबंध है तो दोस्ती एग्जिस्ट करती है। जहाँ अगर पैसे का संबंध नहीं है तो वहाँ पे बस किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और सब खत्म हो जाता है। और अगर आप ऑनलाइन दोस्ती की बात करते हैं, वो उसको तो दोस्ती ना ही कंसीडर करें तो सही है। आप किसी के साथ क्यों अटैच होते हैं? लोग, जैसे मैंने कितनी बार कहा है कि लोग खुद को सुधारना नहीं चाहते। लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुमने ये किया, तुमने, मतलब वो ये सोचते भी नहीं हैं कि क्या तुम इमोशंस के कंट्रोल में हो या इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। इतनी तो कोशिश, इतना तो कष्ट भी नहीं करते हैं लोग सोचने का कि अपने आपको बस में किया जाए, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण किया जाए। हमें चाहिए कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ना कि इमोशंस हमें करें। लेकिन हम इस चीज़ को सही ठहरा देते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि गुस्सा तो दूसरे दिलाते हैं, हम तो सही होते हैं। लेकिन इस तरीके की बातों को सही ठहराने से क्या कुछ हो जाता है? सिर्फ दोस्तियाँ ही टूटती हैं। करते रहो दोस्तियाँ, टाइम इन्वेस्ट करते रहो और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। छोटी सी बात पे लड़ाई कर लो, सारा टाइम वेस्ट, सारा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। और हम किसी को क्या ही रोकें? लोग ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, लोगों में जेलसी भरी पड़ी है। लोग अपने आप को नहीं देखेंगे कि वो क्या करते हैं, वो कितने टॉक्सिक हैं, बस ईर्ष्या करने का काम है। देखो, मैं तो सिंपल बात यही बताऊंगा कि अब वो ज़माने नहीं रहे। पहले का तो मुझे पता नहीं कैसे थे ज़माने, क्योंकि पुराने ज़माने, अब 100-50 साल पहले क्या था क्या नहीं था तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़माने पहले कुछ अलग थे। ज़माने हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। दोस्त पहले भी नालायक पहले भी हुआ करते थे। साथ देने वाले लोग कम ही होते हैं, मौके का फ़ायदा उठा के लूटने वाले, छोड़ देने वाले लोग अधिक होते हैं, और शुरू से ही हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतिहास खोल के देखोगे तो ठगी की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, अपना बना के लूटने के किस्से, कोई कमी नहीं है ऐसे किस्सों की जहाँ पे लोग अपना बना के लूटते हैं। तो हम कह देते हैं पुराना ज़माना अच्छा था, ये सिर्फ़ इस बात की गवाही है या संकेत है या सूचना है कि हमें पुराने ज़माने की कोई जानकारी है ही नहीं। जो व्यक्ति इतिहास का जानकार है, इतिहास में रुचि रखता है, इतिहास खोल के पढ़ा है जिसने, वो जानता है कि पुराना ज़माना, ये जो मौजूदा ज़माना है, इससे कहीं ज़्यादा बदतर था, बहुत घटिया था। बल्कि ये जो मौजूदा दौर है, इसमें लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी टॉलरेंट हैं, बर्दाश्त करते हैं। पुराने ज़माने में इतना बर्दाश्त नहीं करते थे, बुरी हालत थी लोगों की। मुझे तो बहुत, मतलब इंटरेस्ट है पुरानी, मतलब चीज़ों में, कहानियों में, इसलिए मुझे है इस बात की नॉलेज, और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ। बस जो ये बोलते हैं पुराना ज़माना अच्छा था, ये सब बस उसे पता ही कुछ नहीं है। इसका मतलब कोई पुराना ज़माना अच्छा नहीं था। और बस दोस्ती ऐसी ही है, बस टाइम पास की दोस्ती है, किसी को कुछ रोकना नहीं है। और शादी कर लेनी चाहिए व्यक्ति को, ये क्योंकि वही है ना, लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो बाहर साथ ढूंढता है, अटैचमेंट हो जाती है, प्यार हो जाता है, फिर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ही ध्यान दो, हमें ही टाइम दो, सब कुछ दो। लोग अब क्यों दें किसी को टाइम?
जब उनके पास मौके हैं, औरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, औरों के साथ मतलब कर सकते हैं काफ़ी सारी बातें अच्छी, और किसी भी टाइप की बातें कर सकते हैं, तो लोगों का कैरेक्टर ही कमज़ोर हो चुका है। कमी लोगों में क्या निकालें, अब सोशल मीडिया पे इतना कुछ चलता है, वो देख के लोग, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स को मजबूत करे। ज़्यादातर चीज़ें ही, कंटेंट ही ऐसा है जिसको देखकर व्यक्ति का दिमाग ही ख़राब हो जाता है, वो भटक जाता है। भटकने के लिए एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है, बहुत प्रमोटिंग एनवायरनमेंट है, कोई आसानी से भटक सकता है। और लोग चीज़ें भी ऐसी ही पसंद करते हैं, अश्लीलता अगर उनको दी जाए तो अश्लीलता ही पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें तो लोगों को पसंद ही नहीं आती, क्योंकि बोरिंग होती है ना, क्योंकि उसमें कोई सनसनी नहीं होती है, कोई रोमांच नहीं होता है। तो बस कुल मिला के बात यही है कि यारी दोस्ती से बहुत उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। कोई लोग यारी दोस्ती निभाते नहीं, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और रियल में भी कौन अब यारी दोस्ती निभाता है, नहीं निभाता। हाँ, कोई मिल जाए आपको, वो भी तभी मिलता है जब आप कोई काम करते हैं, काम करते करते दो लोग मिल जाते हैं जिनका ज़िंदगी में गोल एक होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। कभी भी आपको कोई दोस्त मिलेगा तो वो आवारा नहीं मिल सकता है। वो और आपका किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कोई ज़िंदगी में पर्पज़ हो ना, और वो एक पर्पज़ हो, तो उनमें दोस्ती हो सकती है। वो अपने पर्पज़ के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिव इन्वॉल्व होता है। सेल्फ इंटरेस्ट के बिना कोई दोस्ती नहीं चला करती, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बस मैं तो आपको यही कहूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं मेरे को, कि दोस्ती को बहुत सीरियसली ना लिया जाए। किसी की भी दोस्ती को इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग बहुत क्रूअल होते हैं, क्रूर होते हैं, बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ क्लैरिफाई किए आपको छोड़ देते हैं, और आप सोचते रहो कि मैंने क्या किया था ऐसा, जबकि गलती दूसरे की ही होगी, बट उसका मन भर गया है, अब उसको कोई और मिल गया है। ये लोग फिर वापस आ जाएंगे आपके पास जब कोई और इनको छोड़ देगा, या किसी और के साथ मन भर जाएगा, या वो अटेंशन नहीं मिल रही होगी। तो ये लोग बहुत क्रूअल होते हैं। मैं यही कहूँगा, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कोई गोल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि करियर पे ही फोकस करना है। करियर चलो ठीक है, किसी का शरीर ही ठीक नहीं है तो गोल होना चाहिए शरीर को ठीक करना। कोई मन से दुखी है, मन से परेशान है, तो उसका गोल होना चाहिए कि मुझे अपने मन को मजबूत करना है। मन को मजबूत करने के लिए अपने आप को जानो, अपने समझो, और जो भी कमियां हैं देखो कि उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इतनी वीडियोस हैं साइकोलॉजी के ऊपर, इतने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इतनी कुछ है। साइकोलॉजी को पढ़ो, समझो, पता चल जाएगा कैसे ठीक करना है मन को। धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से, थोड़ा थोड़ा करते करते मन बस में आ जाता है। मन भी अभ्यास से ही आता है बस में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, वक्त लगता है, तो ऐसे ही मन भी धीरे धीरे बस में आ जाता है। कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर कोई अपना यही ज़िंदगी का गोल बना ले कि मेरे को अपने तन को फिट करना है, मन को फिट करना है, मन को बस में करना है अपने, तो ज़िंदगी में उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। और बाकी यारी दोस्ती तो टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। कोई किसी के साथ यारी दोस्ती नहीं निभाता, सब बेकार की बातें हैं, फालतू हैं। किसी को ज़्यादा ही अगर लगता है कि नहीं नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है आजमा लो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आजमाओ। यारी दोस्ती में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने करियर पे फोकस करो। हाँ, लोगों से दोस्ती बना के रखो, बट एक लिमिट सेट कर लो कि इससे आगे नहीं जाना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। इमोशनली अटैच आप शादी करके अपने पति या पत्नी के साथ हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि शादी जो होता है, क्योंकि आदमी और औरत की नीड्स वही होती हैं। दोस्ती कुछ नहीं होती, लड़के लड़की में कोई दोस्ती नहीं होती है। घूम फिर के बात फिज़िकल अट्रैक्शन पे ही आती है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, किसी भी एज का लड़का हो, लड़की हो। एज डिफरेंस चाहे कितना मर्जी हो, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर उनमें बातचीत होने लग जाए तो घूम फिर के लस्ट पे आती ही आती है बात। ये नेचुरल है। इसलिए जो लोग समझदार हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जानी है, समझे हैं, खुद को समझा है, वो जानते हैं कि लड़का और लड़की में एक लिमिट से आगे
दोस्ती अगर हो गई तो वो रिलेशनशिप बन जाएगा, अनसेट रिलेशनशिप हो जाते हैं। फिर वो लड़की पत्नी की तरह बिहेव करने लग जाती है, लड़का पति की तरह। वो दोस्त नहीं रह जाते, वो अनसेड पति पत्नी हो जाते हैं, अघोषित पति पत्नी जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। फिर ईर्ष्या जलन ये सब होना लग जाता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच ही नहीं हो, पति या पत्नी समझ ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें जलन किस बात की हो रही है, ईर्ष्या किस बात की हो रही है। तो जैसे वो मैंने पुरानी कहानी सुनाई थी, किसी वीडियो में बताया था कि लड़का अपनी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड की बातें करता है तो फ्रेंड को जेलसी हो रही है लड़की को। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रेंड है वो लड़के के साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। शायद वो मतलब कुछ, अब वो उसको अपना पति समझ रही है, वो फीलिंग ले रही है, पत्नी की फीलिंग ले रही है। तो इसलिए अगर आप फ्रेंड को सिर्फ फ्रेंड ही रखते हो, उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते हो, उसको पूरी फ्रीडम है, जो तुझे करना है कर, जिससे बात करनी कर, हमें तुझसे क्या लेना देना, हमें तो टाइम पास करके कभी कभी टाइम पास के लिए थोड़ी बात कर ली नहीं तो हमें कोई लेना देना नहीं, तुझे जैसे करना है कर। अगर आप लिमिट सेट करके बात करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी टाइम पास के बातें करने के लिए, और दोस्तों की क्या ज़रूरत पड़ती है, काम तो वैसे कोई आता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग तो आपको जब ज़रूरत होती है तभी छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, खुद को ही इतना स्ट्रांग करो कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े किसी की। बाकी यारी दोस्ती सिर्फ अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है, टाइम ख़राब करने वाली बात है। जितना मर्ज़ी लोगों में इन्वेस्ट कर लो, बाद में आपको रिग्रेट फील करा के ही जाते हैं कि आपने हम पे टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करा, वेस्ट ही करा। वो आपको ये महसूस करा के ही जाते हैं कि आपने हमारे ऊपर इतना टाइम दिया, इतना इमोशनल सपोर्ट दिया, आपने गलती करी, ये आपको रियलाइज़ करा के जाते हैं। इसलिए लोगों के ऊपर टाइम मत दो, अगर दो तो इतना दो कि बाद में आपको अगर वो छोड़ भी दें तो रिग्रेट ना महसूस हो, क्योंकि उन्होंने छोड़ना ही है, आपको टाइम वेस्ट करके ही जाना है। इसलिए बेटर ये है कि ये दोस्ती यारी के चक्करों से बेटर है कि शादी कर लेनी चाहिए और अपने पति पत्नी में इमोशनली इन्वेस्ट करो। और अगर किसी लड़की से दोस्ती करते हो तो समझ लो फ्री का इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं देता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, फिजिकल लस्ट चाहिए लड़के को तो, या कुछ और उसके दिमाग में चले, लड़की है तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। फ्री का इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं देता। और लिमिट अगर सेट कर लो कि हमें इससे ज़्यादा खुलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है, तो फिर कोई ना रिग्रेट होता है, ना गिल्टी फील होती है, ना ही व्यक्ति इतना टाइम वेस्ट करता है फालतू लोगों में, ना ही इमोशनली इन्वेस्ट करता है, ना ही उसे कोई अटैचमेंट होती है, ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये मेरी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू।